तो आज हम दूसरा कुरिन्थियों 11 वचन 1 से 4 तक और 13 से 15 तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 1 से पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। उसके बाद आगे बढ़ के पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पंद्रह तक पढ़ेंगे। तो आज के मुझे भाई ने अपनी गवाही बांटी, तो वो गवाही के बीच में उस भाई ने क्या बोला, तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन तो अफ्रीका में जो मिशनरीज हैं उनको मतलब बहुतायत से सपोर्ट करो। तो हमारे जो मिशनरीज हैं वो कोरियन लोग हैं, और सुसमाचार भी नहीं, मतलब ना केवल सुसमाचार, उनको इंग्लिश भी आती है और वो माइंड एजुकेशन भी करते हैं। तो मतलब वो उनका जो लेवल है वो वहां के मिनिस्टर्स के बराबर है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई करके कभी भी मिनिस्टर के लेवल के व्यक्ति नहीं बन सकते, लेकिन इस सुसमाचार के द्वारा, माइंड एजुकेशन के द्वारा, तो इन दिनों में कोरिया, मतलब तुम कोरियन हो तो दुनिया में, पूरी दुनिया कोरिया में बहुत इंटरेस्ट रखती है आजकल। अमेरिका या यूरोप में नहीं, जापान में नहीं, चाइना में तो बिल्कुल ही नहीं, लोग कोरिया कंट्री में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। फिर जब हम कोरिया कैंप करते हैं तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उस कैंप में पूरी दुनिया में। तो पिछली बार हमने कोरिया कनेक्ट प्रोग्राम किया था, तो हमने प्रमोशन के लिए कितना पैसा खर्च किया आप जानते हैं? सिर्फ $300 खर्च किया, और $300 खर्च करके पूरे विदेश में हमने मतलब प्रमोशन किया। हजारों लोगों ने भाग लिया, तो मतलब इतने ज्यादा बच्चों ने भाग लिया कि हमें अपनी एंट्रीज बंद करनी पड़ी, टीचर्स की कमी पड़ गई। तो मतलब लोग तैयार थे कितनी भी मात्रा में ज्वाइन करने के लिए। तो हमने उनको मतलब सर्टिफिकेट भी दिया, और सर्टिफिकेट देने के लिए उनको हमने मतलब लोकल चर्चेस में जाने के लिए बोला, तो उस कंट्री के मिशनरी से भी वो जुड़ सके। तो पिछले हफ्ते तक 3 मिशनरीज ने मुझे फोन करके बताया कि के कनेक्ट की वजह से पास्टर आपको बहुत लेट फोन कर रहे हैं। हमारे चर्च में रिसेंटली 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए, और इंडिया के किसी शहर में, कैलकाटा में, मिशनरी ने मुझे फोन किया, पास्टर धन्यवाद, हमारे चर्च में 2 स्टूडेंट्स के कनेक्ट के द्वारा, लाइक स्टूडेंट्स 2 लोग जुड़ गए। तो
तो जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितने लोग वचन को सुनते हैं, कितने एक्चुअली में चर्च से कनेक्ट होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन एनी हाउ लाइक परमेश्वर अद्भुत रूप से काम कर रहा है। तो इन दिनों में हमने अफ्रीका में इंग्लिश CLF कॉन्फ्रेंस किया, तो उसका रिजल्ट लाइक बहुत ही अच्छा था। तो गुड न्यूज स्पेशल, मतलब कल जैसे पास अमेरिका में थे तो मैं उसमें MC कर रहा था और मैंने वो पूरा लाइक ऑर्गेनाइज किया था। तो घाना के मिशनरी और केन्या के मिशनरी, 2 लोगों को मैंने इनवाइट किया। तो पास से पाक चाहे विदेश नहीं जा पाते, लेकिन हमारे गंगनाम चर्च के स्टूडियो में तो कितने देश के वाइस प्रेसिडेंट्स मतलब पास पास में मिलने आ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। गाना, युगांडा, मलावी, इन सारे कंट्री से वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और कोस्टा रिका के वाइस प्रेसिडेंट, हॉन्डुरास के वाइस प्रेसिडेंट, तो बहुत सारे के साथ मतलब पास का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स के लिए अपने स्पेशल मैसेजेस भेजे। तो गाना में पिछले से पिछले हफ्ते पास्टर गाना के वाइस प्रेसिडेंट के साथ पास्टर का मतलब स्केड्यूल था, लेकिन पास्टर हमेशा क्या करते हैं, तो पास्टर हमेशा क्या बताते हैं, रोमियो 3 का 23 और 24 हमेशा सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो घाना मतलब अफ्रीका का भी काफी बड़ा देश है। तो वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री घाना है और ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री केन्या है और साउथ की मतलब साउथ अफ्रीका है। तो घाना का जो वाइस प्रेसिडेंट है, अभी आपने फोटो देखी, तो ऑनलाइन मतलब पास के साथ उन्होंने फेलोशिप किया और पास ने उनको सुसमाचार प्रचार किया, उसमें उद्धार पाया। और उन्होंने कहा, आज से मैं अपने आप को अभी तक पापी समझता था, लेकिन आज आपका वचन सुन के मुझे विश्वास आया कि मैं अनंत काल के लिए धर्मी बना दिया गया हूँ। और दूसरा पास ने उनसे पूछा, वाइस प्रेसिडेंट साहब, मैं मतलब गहराई से सोचने की शक्ति और एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की शक्ति, ऐसे मतलब शिक्षा के द्वारा मैं यूथ को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अफ्रीका के जो यूथ लोग हैं वो एक मजबूत मन रख सके और सेल्फ कंट्रोल सीख सके और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के रह सके। अगर ऐसा होगा तो आपका देश बदलेगा। तो कोतरी यूआर के प्रेसिडेंट को आपके मतलब अगर कंपनी, अगर आपकी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, आर्थिक व्यवस्था का बेहतर होना है, तो सबसे पहले माइंड का बदलना जरूरी है। और खास करके उन्होंने मतलब माइंड एजुकेशन काफी हद तक आइवरी कोस्ट को हुआ कंट्री में फैल रहा है। तो पास घाना के वाइस प्रेसिडेंट को बोलने लगे कि आपके देश में भी चाहे यूनिवर्सिटी है या क्या कहते हैं हाई स्कूल, आप एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी आप हमें दे दो, हम हफ्ते में एक बार उस यूनिवर्सिटी में जाके माइंड एजुकेशन करेंगे। तो एक साल में 50 लेक्चर हो गए। तो एक साल हम उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो एक साल के बाद आप कंपेयर कर लेना कि जिसमें हमने माइंड एजुकेशन किया है और जिसमें नहीं किया है, जरूर मतलब जिसमें हमने माइंड एजुकेशन किया है वो हर लिहाज से बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो मतलब यूनिवर्सिटी बेहतर हो गई है, तो आप सब जगह इसको फैला दीजिए। तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी फिक्स करके आपको बताता हूँ, और उसने सीधा मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को ये बात बता दी। और एजुकेशन मिनिस्टर को जब ये बताया गया, तो केक कोस्ट करके वहां पे कोई यूनिवर्सिटी है और UDS कोई यूनिवर्सिटी है और कामाली कोई यूनिवर्सिटी है। तो वो लोग बोलने लगे कि उनके वाइस चांसलर बोलने लगे कि हमारे यूनिवर्सिटी में पहले कीजिए। तो अब मतलब उनके वाइस चांसलर्स भी मतलब माइंड एजुकेशन पाएंगे। और आगे को एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी पासा का ऑनलाइन ऐसे इंटरव्यू हुआ और उन्होंने भी सुसमाचार सुना।
तो घाना में भी अब बहुत बड़े एक सेंटर की जरूरत है। तो टेमा में हमारा एक बड़ा सेंटर है, लेकिन उससे भी एक बड़े सेंटर की हमें जरूरत है। तो आप हमें मतलब जमीन दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट या एजुकेशन मिनिस्टर। और इस बार मतलब रिलीजियस अफेयर्स का जो मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में वो दिया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। तो 2019 में पास्टर घाना के राष्ट्रपति से मिले थे, और पिछली बार एक वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे प्रोग्राम के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था, और पास्टर ने हमने जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था उनके लिए हमने एक मतलब फ्लैग ऑफ एप्रिसिएशन भेजेंगे, हमने ऐसा सोचा था। तो ओजमान पास्टर जो कि वहां पे है, तो वो जाकर मतलब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ये दिया। और ये ऑनलाइन इंटरव्यू भी कैसे फिक्स हो सका, ये देने की वजह से मतलब हो सका। तो मतलब उनके साथ ये टाइम कैसे बनाया जा सका, मतलब हमने जाके बोला कि हम IYF जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कोरिया की, वहाँ उनके फाउंडर मतलब एक प्लैक ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए एक ऑनलाइन मीटिंग चाहिए। तो फिर उन्होंने मतलब इजाजत दे दी, ऐसा करके वो मीटिंग हो पाई। तो पिछले से पिछले हफ्ते वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई, और पास उनको समाचार किया, और फिर मतलब यूनिवर्सिटी एक फिक्स करके दो, और फिर पास्टर ने मतलब एजुकेशन मिनिस्टर और रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर को मतलब बताया, और एक यूनिवर्सिटी को फिक्स किया कि मैं इनको मदद करना चाहता हूँ, तुम काम को आगे बढ़ाओ। तो दुनिया में ऐसे काम कहाँ हो सकते हैं। तो सुसमाचार और माइंड एजुकेशन साथ साथ हो सके, ये परमेश्वर हमारे मिशन के द्वारा ये काम लास्ट अभी टाइम्स में कर रहा है। तो परमेश्वर सच में पासवाक के द्वारा इस सब कामों को आगे बढ़ा रहा है। तो एक देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और एजुकेशन मिनिस्टर, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर्स, ये सारा मन डाल के पासवाक के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, माइंड के काम में, कि मतलब जो यूथ लोग हैं वो गहराई सोचने की शक्ति पा सकें, सेल्फ कंट्रोल को पा सकें, इसलिए वो माइंड एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तामाली करके एक शहर है वहां पे, तो वो घाना के मतलब नॉर्थ वेस्ट पे है। तो वहां पे मतलब फ्लाइट से जाना पड़ता है, तो कार से नहीं जा सकते। तो ओजमान पास्टर, मुन्यंग पास्टर वहां गए, और लाइबेरिया के एक पास्टर जिनकी ट्रांसफर अब घाना में हो गई, पास्टर यांग, वो भी गए। ये तीनों हैं वहां पे। तो मैंने इन तीनों को बोला, तुम तीनों एकदम इकट्ठा होके मन एक करके हर काम में आपस में डिस्कस करके काम करो, और जब पास्टर वहां आएंगे तो घाना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे दोबारा पास्टर की मीटिंग कराने के लिए तुम रास्ता खोलो। तो घाना का प्रेसिडेंट मतलब बड़े देश का प्रेसिडेंट है, उनसे मिलना आसान नहीं है। तो हम यांगचन एरिया के मतलब क्या कहते हैं, मैजिस्ट्रेट से भी नहीं मिल सकते। तो एक देश के प्रेसिडेंट को मिलना आसान होगा, आप सोच के देखो। लेकिन ओजुमान पास्टर बोलने लगे, पास्टर ली ने बोला कि तुम तीनों एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ के रहना, और पास्टर पाक को प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भी काम आगे बढ़ाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम काम आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे नहीं पता वो कैसे, हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। तीनों ने मिलकर ऐसा मन बनाया। लेकिन अद्भुत बात क्या है, गाना के राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में मतलब UN ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर्स वहां इकट्ठे हुए थे। ऐसा कुछ प्रोग्राम अभी रिसेंटली हुआ है। तो वहां पे न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, वहां पे UN का लाइक हेडक्वार्टर्स है। तो वहां पे कोई प्रोग्राम था, इसलिए राष्ट्रपति न्यूयॉर्क मैनहट्टन आए थे। तो गाना के जो रिलीजियस अफेयर्स का कोई एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट जो मतलब उसके जो उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, कोई पास्टर हैं।
तो मैनहट्टन में सोंगचुंग पास्टर को ये बात पता चल गई और सोंगचुंग पास्टर को उस रिलीजियस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बता दिया कि तुम जल्दी यहाँ आओ, आज यहाँ पे घाना के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, मैं रास्ता खोलूंगा कि तुम उनसे मिल सको। तो फटाफट से वो सोंगचुंग पास्टर चले गए। तो सोंगचुंग पास्टर जब गए तो उन्होंने गाना में इंफॉर्मेशन भेजी और उन्होंने बोला कि वो पास्टर पाक के साथ जो भी उनकी मीटिंग हुई थी वो सारे मतलब वो फोटोज वगैरह हमको भेज दो। तो उस फोटोज को लेके गए। तो पास्टर मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट का रिसेप्शन चल रहा था वहां पे जाके उनको दिखाया। तो 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 प्रेसिडेंट को फोटोज वगैरह देखे बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि पास्टर कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। और सोंगचुंग मिशनरी मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से क्या बोला, तो प्रेसिडेंट साहब ने 2 लोगों को अपॉइंट किया। एक कोई फॉरेन अफेयर्स का कोई बंदा और एक और रिलीजियस अफेयर्स का कोई बंदा, दोनों को अपॉइंट किया और सोंगचुंग पास्टर को बोला कि इनसे बात करो। तो जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का जो बंदा था वो पास्टर का सॉरी वो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का आई थिंक भतीजा था और जो रिलीजियस अफेयर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो उनका कजिन था। तो तो ये बात सुनने के बाद जो घाना में पास्टर हैं वो घाना में जाके उससे मिले और फिर उसने बताया कि हाँ मैं सोंगचुंग मिशनरी से मिला और उन्होंने मन पूरा खोला और पास्टर पाक अगर आएंगे तो हम जरूर उनकी मीटिंग राष्ट्रपति से कराएंगे, ऐसा करके उन्होंने इजाजत दे दी। तो ओजुकान पास्टर ने बोला कि हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं। तो मैंने मजाक में बोला था लेकिन उन्होंने जो का त्यों उस बात को स्वीकार किया और काम आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने सच में उनके लिए रास्ता खोला। तो पिछले हफ्ते तामाली कोई जगह है वहां पे वो वाइस चांसलर को मिले और प्रोफेसर्स वगैरह को जाके उन्होंने माइंड लेक्चर किया। तो फ्लाइट का टाइम 2 बजे का था लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे करके लेट हो गए। एयरपोर्ट पे 1:40 में पहुंचे, तब तक चेक इन वगैरह सब खत्म हो चुका था और वैसे 4 लोगों को जाना था लेकिन दो सीट्स बाकी थी, सिर्फ 2 पास्टर्स गए और हमारे जो एक लोकल पास्टर और एक मुन पास्टर थे वो दोनों नहीं जा सके। तो नहीं जा सकते तो क्या कर सकते हैं। तो और हमारे पास्टर ने क्या बोला, तो तो एंट्रेंस पे कि मतलब कोई आर्मी का प्लेन खड़ा हुआ था। तो मतलब पासर मुन को बोला कि तुम वो आर्मी के प्लेन को पकड़ के आ जाओ। तो पासर मुन ने पासर ओ की बात को मतलब चाहे वो उनके दोस्त के समान है लेकिन फिर भी मजाक के रूप में नहीं सुना, मन से उसे स्वीकार किया कि अगर परमेश्वर का सेवक ऐसा बोल रहा है तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। तो एक्चुअली जो आर्मी के कुछ प्लेन होते हैं उसमें आर्मी के इक्विपमेंट थे। उन्होंने जाके उन्होंने जाके एयरपोर्ट के किसी ऑफिस में जाके बोला कि मुझे मतलब हम दोनों को ये इस जगह जाना था, मतलब हम यहाँ पे इस जगह पे माइंड लेने के लिए आए थे लेकिन हम वापस जा सके तो आप हमें प्लीज मतलब जगह दे दो यहाँ पे बैठने के लिए, आर्मी के प्लेन में हमें मतलब अकरा तक पहुंचा दो। तो पागलों जैसी बात है। तो चाहे वो पागलों जैसी बात है कोई भी देखे लेकिन उन्होंने मतलब हार नहीं मानी। तो उन्होंने दोबारा जाके रिक्वेस्ट किया कि हम आपके देश के लिए काम कर रहे हैं, हम मतलब अभी वाइस चांसलर को मिलने आए थे और अभी आगरा में जाके फिर हमें मतलब किसी वाइस चांसलर को मिलना है, आप हमें वहां जाने दीजिए। वो कह रहे कि बकवास बातें मत करो। तो नॉनसेंस बातें हैं लेकिन बार बार जब उन्होंने बोला 4 बार जाके बोला तो उन्होंने मना कर दिया। तो 5वीं बार जाके बोला तो उसने बोला कि अच्छा चलो वेट करो।
और जब वो वहां गए तो अपने ऑफिस में गए, तो ऑफिस में जाने के बाद वहां पे मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई एक एम्प्लॉय आया, तो वो एम्प्लॉय आके, तो तुम कौन हो कि मतलब तुम आर्मी के प्लेन में चढ़ने की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की वहां गुजर गई है, अभी सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए हैं, सारे मिनिस्टर्स उसमें बैठ के जाने वाले हैं कि तुम किस आर्मी के प्लेन में बैठ जाओगे। तो बोला अच्छा, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनकी मम्मी गुजर गई है इसलिए सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे मतलब मिनिस्टर्स मतलब चढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पिछले हफ्ते वाइस प्रेसिडेंट से मिला हूँ। तो कह रहे क्या बकवास कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट से मिले हो? तो उन्होंने एकदम से वो फोटो दिखा दी जो आप अभी फोटो है, ये देखो, हम वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं इस देश में। तो उसने बोला कि प्रूव कराओ। तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी था उनको फोन करवाया। तो फोन किया तो उन्होंने पूछा कि आईवाईफ के लोग हैं यहाँ पे? आईवाईफ, हाँ हाँ सही बात है, ये वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले लोग हैं। सेक्रेटरी ने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छी बात है, 2 सीटें खाली है तो तुम चढ़ जाओ उस प्लेन में। तो सच में वो चढ़ गए, वो दोनों मतलब उस सीट में चढ़ गए। और वहां पे कौन था? डिफेंस मिनिस्टर था उस प्लेन में। तो पास्टर उनको याद आया कि पास्टर ली ने बोला है कि अगर तुम कोरियन हो और तुम्हें इंग्लिश आती है और तुम माइंड एजुकेशन जानते हो तो तुम मिनिस्टर लेवल के बंदे हो। तो उनके मन में एकदम से क्या आया कि हाँ मैं मिनिस्टर लेवल का बंदा हूँ, ये सोचकर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को जाके नमस्ते बोला, उससे बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बताया कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को मिले हैं, और मतलब कैसे मतलब न्यूयॉर्क में भी हमारे लोग उनको मिले और ये वो सब कुछ उनको बताया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है, तुम हमारे आर्मी बेस में भी आके माइंड एजुकेशन करो, तुम अकरा आके मुझे फिर से मिलने आओ। तो 27 तारीख को मुझे फिर से मिलने आओ। तो पासर मुन 27 तारीख को फिर से लाइक डिफेंस मिनिस्टर को मिलने गए। तो डिफेंस मिनिस्टर उनको मिलकर इतने खुश हुए, और उन्होंने एक बहुत बड़े लाइक जनरल को बुलाया जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था फॉर आर्मी का। और उनको बोला कि तुम इनके साथ मिलके माइंड एजुकेशन के काम को आगे बढ़ाओ यहाँ पे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में माइंड एजुकेशन करने का रास्ता खुल गया। हमें तो हम जैसे लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, आप सोचो। लेकिन हम क्यों ऐसे काम कर सकते हैं? हमें क्या, हमारे पास क्या है? हमारे पास पापों की क्षमा है, इसलिए हमारे पास क्या है? हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है। तो जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, प्रेरितों की किताब में लिखा है, तो जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिली तो तुम्हें क्या मिला? तो तुमको सामर्थ मिला, तुमने सामर्थ को प्राप्त किया। तो आप लोगों ने सामर्थ प्राप्त किया या नहीं किया है? तो ऐसे मत दिखाइए कि आपको नहीं मिला है। हाँ मैं कमजोर हूँ, कमियों से भरा हूँ, ये सब मत बोलिए। ये सामर्थ आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आमीन। तो आपके कामों के द्वारा ये नहीं हुआ है। तो आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आपका सामर्थ घट गया है, ऐसा नहीं है। आपको नौकरी नहीं मिली है इसका मतलब आपका सामर्थ घट गया, ऐसा नहीं है। हाँ मैंने तो यूनिवर्सिटी पढ़ाई खत्म कर ली लेकिन मेरा परिवार गरीब है, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली और मैं तो बहुत आलसी हूँ, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह जब क्रूस में मरा और उसने अपना लहू बहाया और वहां पे उसने आपके पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया, तो वो सुसमाचार क्योंकि आपने विश्वास किया है इसलिए आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है और हमें सामर्थ्य मिला है, और उस वजह से हम अनंत काल के लिए सिद्ध हैं। तो प्रेसिडेंट को मिलने की असंभव सी बात है। तो फौज आर्मी के एयरप्लेन में चढ़ के जाओ, नॉनसेंस बात है। लेकिन जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का रास्ता खुलता है।
तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस को कितनी बार अपने लाइफ में किया है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और अपनी गवाही आपको बताता हूँ। तो कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है, तो पास ने बोला कि हमारे मिशन के सारे पास में चाहता हूँ कि वो पीएचडी बने। तो पास्टर क्या कोई यूनिवर्सिटी के मालिक हैं कि वो बोलेंगे मैं अपने सारे पास्टर्स को पीएचडी देना चाहता हूँ? तो पास्टर बोलने कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे पास्टर्स पीएचडी बने। तो बिल्कुल मतलब समारिया में जो बच्चे पका के खा रहे हैं ऐसे लोगों को कल इसी समय साबर मैदा 2 शकेल में और एक सा जो भी 1 शकेल में बिकेगा, उस शब्द के समान। तो परमेश्वर ने उस वचन को पूरा करने के लिए 4 कोड़ियों के द्वारा काम किया और उस वचन को पूरा किया। तो जब पास्टर ने ऐसा बोला, तो मैंने बस ऐसे ही सुनी उस बात को। लेकिन एक बार हम लोग मतलब क्या कहते हैं, खाना खा रहे थे बेसमेंट में। इयान ग्यू पास्टर थे, जोगियन पास्टर थे, मिचल पास्टर थे, किम जोंग पास्टर, सारे पास्टर थे। तो पास्टर ने एकदम से मेरे को पिन पॉइंट किया। तो तब पास्टर पाक के पास मंगोल की एक पीएचडी डिग्री थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तब एकदम से उन्होंने मुझे बोला, पास्टर जी तुम पीएचडी हो। तो अचानक से कुछ और बात चल रही है, अचानक से पास्टर जी तुम पीएचडी हो ऐसे करके बोलने लगे। तो मैंने आमन बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ जी पास्टर कौन, मैं? तो मुझे आमन बोलना चाहिए था। तो आर्मी के प्लेन में आ जाओ, हाँ जी। प्रेसिडेंट से मुलाकात करवाओ, हाँ जी बोलना चाहिए था। तुम पीएचडी हो, आमन बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा पास्टर जी मैं? तो, तो, तो मैंने फिर से बोला, पास्टर जी मैं? पास्टर बोला हाँ तुम पीएचडी हो। पास्टर 3 बार सेम बात बोली। तो अब मैं नहीं बोल सकता था। तो मैंने उस दिन आमिन नहीं बोला। तो मैंने कहा हाँ जी वैसे ऐसे करके छोड़ दिया। लेकिन घर वापस आने के बाद तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज पास्टर इतने सारे पास्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे स्पेशली पिन पॉइंट करके बोला कि तुम मतलब पीएचडी हो। तो मेरी पति ने क्या बोला, तो सुनो तुम मंगोल फोन करो। मैंने कहा मंगोल में क्यों फोन करना है? तो बहुत साल पहले जब हम मासान में थे, तो मंगोल के कितने सारे वाइस चांसलर आए थे। तो जब हम मंगोल गए थे तो उन्होंने हमको मतलब प्लैक ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया था। तो हम कितने सारे वाइस चांसलर को जानते हैं, उनसे फोन पे बात करो। मैंने कहा उसका उनका और पीएचडी का क्या रिलेशनशिप है? तो एक्चुअली पास्टर की वजह से, पास्टर की कृपा से, तो ये 10 साल पहले, पीएचडी मिलने के 10 साल पहले की बात है। तो जो लेडी है वो मतलब डीन है एक बंगोल यूनिवर्सिटी की। तो मुझे एक प्लैक ऑफ एप्रिसिएशन मिला था वहां पे, मेरी वाइफ को भी मिला था। तो ये उसमें पास्टर की वजह से हमें मिला था। 10 साल पहले हम पास्टर पा के साथ साथ गए थे, तब हमें मतलब ये प्लैक मिला था। तो ये सारे मतलब वहां पे हमें बड़े सारे डीन्स और मतलब ये वाइस चांसलर वगैरह मिले थे। तो मेरी पत्नी बोलने लगी कि मंगोल फोन करो। मैंने मंगोल फोन किया। तो मंगोल के मिशन ने बोला पास्टर जी कैसे हैं, आपने कैसे फोन किया मुझे? तो मैंने कहा इन दिनों आप क्या कर रहे हो? तो तो कह रहे हैं कि एक एक्स एजुकेशन मिनिस्टर और एक कोई चांसलर, वो एक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसमें 25 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें से 7 मतलब कोरिया में एक मतलब जो चांसलर्स फोरम आएगा उसमें आने वाला है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं उनके सामने माइंड लेक्चर कर सकता हूँ? तो मंगोल ने बोला कि सच में? हाँ सच में आप मंगोल आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं आ सकता हूँ। तो
पासर पिछली बार हमने मतलब हैंडबिल भी बांट दिए थे और आप आए नहीं थे, अभी भी वो हैंडबिल यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं मंगोल 10 साल से नहीं जा पाया था। तो मैंने कहा अगले हफ्ते मेरे पास टाइम है, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं मंगोल आऊंगा। तो वो मतलब उन्होंने वहां पे जो कोई चांसलर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको मैंने बताया, उन्होंने बताया कि आईवा के जनरल सेक्रेटरी आने वाले हैं मंगोल, और तो उनके साथ मतलब मेरी पुरानी कोई फोटोज थी, वो वो फोटोज मैंने उनको भेज दी। तो मतलब मैं उनको अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, बस फोटो साथ साथ खिंचाई थी। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला कि अच्छा ये आ रहे हैं, इनका प्रोफाइल भेजो। तो फिर मैंने अपने भाई, एक चर्च के भाई को बोला प्रोफाइल बनाओ, और उन्होंने मतलब मैंने यहाँ वहाँ जो भी किया है, जिस जिसको मिला हूँ, तो मैंने फिर देखा कि मैं कितने सारे प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ। तो मैं नेपाल के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पैलेस में जाके मिला हूँ, वहां पे भी मैंने माइंड एजुकेशन किया है, वो सारी फोटोज। उसके बाद पैराग्वाई के प्रेसिडेंट, बेनिन के प्रेसिडेंट, तो पाक की कृपा से मैं भी कितनी फोटोज है मेरे पास। तो ये वो बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स और यूथ मिनिस्टर से जो मिला हूँ, वो सारी लाइक प्रोफाइल में डाला और उनको दिया। तो चांसलर ने देखा, अरे ये तो बड़े महान व्यक्ति हैं। तो मैं महान हूँ मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन जब प्रोफाइल बनाई तो पता चला कि मैं महान व्यक्ति हूँ। तो उस चांसलर ने बोला, अच्छा इतने बड़े आदमी हमारे देश आ रहे हैं, तो तो ऐसे बंदे के लिए तो मैं मतलब पीएचडी रेकमेंड करना चाहता हूँ, ऑनररी पीएचडी रेकमेंड करना चाहता हूँ। तो ये वो व्यक्ति है, ये वो चांसलर है। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल ली और अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे मतलब रेकमेंड किया, और उनके पैनल ने जैसे मुझे मतलब क्या कहते हैं, क्लियर कर दिया। तो फिर किम संग पास ने मुझे कांटेक्ट किया, सर आप अगले हफ्ते आइए, 7 यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स इकट्ठे होंगे, वहां पे आप माइंड लेक्चर भी करेंगे और वहां पे भी आपको ऑनररी डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री दी जाएगी। वहां पे वो सेरेमनी होगी पीएचडी देने की। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एक हफ्ते मतलब ऐसा करके वो काम आगे बढ़ा, और मेरे लिए मंगोल स्टूडेंट्स ने परफॉर्म भी किया, और फिर मुझे पीएचडी भी मिली, और ये 7 यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स बैठे हुए सामने, और फिर मैंने माइंड लेक्चर किया। तो माइंड लेक्चर करने के बाद तो मैं और मेरी पत्नी के बीच में तो वो मतलब जो बीच में है वो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर अभी चांसलर हैं, और उस तरफ मतलब कोरिया, जो कोरियन एसोसिएशन है मंगोल में रहने वाले लोगों की, उनके प्रेसिडेंट आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी गर्व महसूस हुआ कि एक कोरियन को पीएचडी मिल रही है। और जो मंगोल की एम्बेसी है उनके मतलब एम्बेसी के नोटिस पे मतलब लिखा गया मेरे बारे में कि एक कोरियन को यहाँ पे पीएचडी मिली है, ऑनररी पीएचडी मिली है, और मतलब उन्होंने एम्बेसी की वेबसाइट पे मेरा फोटो वगैरह भी लगाया। और तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद तो मैं ऐसे उनको नहीं भेज सकता था, इसलिए मैंने उनको इनवाइट किया एक रेस्टोरेंट में, और उनको मैंने खाने के लिए ट्रीट किया। तो वो मेरी वाइफ के साथ सारी लाइक लेडी वाइस चांसलर बैठी है, और यहाँ पे मतलब मेरे साथ जो मेल वाइस चांसलर वो बैठे हैं, और वहां पे फिर मैंने मतलब माइंड लेक्चर भी किया। तो बिल्कुल सपने के समान था। तो आज गाना की कहानी हमने सुनी, मंगोल की कहानी सुनी। तो मास्टर के बाद सेकंड नंबर पे मुझे मतलब ऑनररी पीएचडी मिली, और उसके बाद नेक्स्ट एक और यूनिवर्सिटी में मैंने वाइस चांसलर किया,
और मतलब ये वो बहुत जगह मुझे इनवाइट किया गया और अपना यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस किया और फिर अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। वहां पे मैंने फिर से माइंड एजुकेशन किया। तो सच में जब मैं देखता हूँ तो ये सपने के समान बातें हैं, तो हम कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन पास ने बोला कि तुम पीएचडी हो, तो एक पास्टर ने वहां अफ्रीका में उनको बोला कि तुम आर्मी के प्लेन में बैठ के आ जाओ। तो सब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हम ऐसा बोलते रहेंगे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर हम आमीन करके उस बात को स्वीकार करेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम आर्मी के प्लेन पे चढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, हमको पीएचडी मिल सकती है। तो मंगोल हंगा यूनिवर्सिटी, मैंने कहा अरे चलो ठीक है, वो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे पीएचडी मिली है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि इस यूनिवर्सिटी में किसको ऑनररी पीएचडी दी गई है। तो मतलब कोई बहुत बड़े बड़े लोगों को मतलब वो पीएचडी मिली हुई है। तो मतलब कोरिया के कोई डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं, वो जो ऑलरेडी सोल की किसी यूनिवर्सिटी पीएचडी रखते हैं, उनको वहां से लाइक डेप्यूटी, वहां से लाइक ऑनररी पीएचडी मिली है। तो अगर हम ऐसी बात करना शुरू करें तो मतलब खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने इतने काम किए हैं। तो आज भी तो परमेश्वर मेरे लिए कोई रास्ता खोलता है और हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोलता है। तो कल तक चाहे परमेश्वर ने काम किया, लेकिन आज अगर मैं सोचने लगूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो नहीं होगा। तो आप एलिया को दूसरे राजाओं की किताब में देखिए। तो जब अकाल पड़ा तो कौए ने उसको रोटी खिलाई। जरपा की विधवा को लगातार मैदा और तेल मिलता गया, उसको खिलाता गया। तो कैसे उसके पास कुछ नहीं था, कैसे उस मतलब मटके में मैदा भरता गया। और और उसने जब परमेश्वर को पुकारा तो बाल के सारे जो क्या कहते हैं याजक थे, वो सारे मर गए। और परमे तब मतलब सब लोग साफ देख सके कि ठीक है, परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और जो जो बारिश 3 साल 6 महीने के लिए नहीं आई थी, एलिया प्रार्थना करते तो बारिश आ जाती है। ऐसा एलिया जब 19 अध्याय आता है तो इजराइल की एक बात से वो इतना डर जाता है, तो बिल्कुल उसकी हिम्मत हार जाता है और मतलब बैठ जाता है। और परमेश्वर को क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे मार डालो, मुझे मेरा मर जाना बेहतर है। तो आप सोचेंगे एलिया सही है, अभी 17-18 में इतना अद्भुत काम इसने किया है और अब 19 में जाके कैसी बातें कर रहा है। तो 17 और 18 में जो काम हुआ है वो एलिया का काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। तो आज आप कोई भी हो, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप परमेश्वर विश्वास करके कदम आगे रखेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके द्वारा काम करेगा। आप कोई भी हो, अगर आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करता, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो पास्टर पाक क्या बोलते हैं, तुम कोई भी बात सुनो लेकिन एक बात कभी मत सुनो, वो परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पास्टर ने बोला कि ये बात को कभी मत सुनो, लेकिन फिर भी हम लोग उस बात को कितनी अच्छी तरह सुनते हैं। तो अगर आप लोगों ने उद्धार पाया है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आपने सामर्थ पाया है, तो आपको बस अपना मन खोलना है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन शैतान आपको मन खोले नहीं देता, हमेशा आपको शैतान आपको छोड़ता नहीं है। तो हम एक बार दूसरा कुरिन्थियों का जो हमने वचन पढ़ा उसको एक बार फिर से देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 1, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो। तो मतलब पौलुस के अंदर भी बहुत कमियां थी। तो मतलब पौलुस भी अपनी गवाही मानता है कि मेरे शरीर में परमेश्वर ने कांटा दिया है।
तो बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला है। तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी मूर्खता को, मेरी कमजोरी को सह लो दो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। तो मेरी पत्नी ने मतलब शादी की बात बहुत चलाई है लोगों की। तो पिछले सैटरडे जंग एलिन सिस्टर की शादी हुई थी। तो हमने उनकी शादी की बात चलाई, फिर शादी की, और कभी कभी उनके बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ऐसे बहुत कपल्स हैं। तो तो एक्चुअली ज्यादा लोग शादी में आ नहीं पाए क्योंकि आजकल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए जूम से बहुत लोग देख रहे थे। तो किम योर भाई इंचन आया, और जंग एलिन सिस्टर अब अभी तक शादी करना नहीं मांग रही थी। तो मेरे बेटे की शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। तो 29 में मैंने एलिन से पूछा तुम शादी करोगी, बोली नहीं। 30 साल की उम्र में शादी करोगी, नहीं करूंगी। तो 31 हो गई, 32 हो गई, 33 हो गई, कह रही नहीं करूंगी। तो 34 हो गई, फिर बोली कि अच्छा करूंगी। तो 34 की जब वो हो गई तब मतलब ये भाई उलसान से इंशन आ गया और इन दोनों की शादी कराई गई। तो आज पहले ही सर्विस में दोनों भाग ले रहे हैं। तो, तो मैंने मतलब पवित्र कुमारी के रूप में जंगल सिस्टर को, इस भाई को सौंप दिया। तो आज पौलुस क्या बोल रहा है? तो क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो हम क्या हैं? हम कौन हैं? हम पवित्र कुमारियां हैं। हम मसीह की दुल्हने हैं। हमारा पति कौन है? हमारा पति यीशु मसीह है। तो हम कौन है? हम कलीसिया हैं। कलीसिया यीशु मसीह की मतलब पत्नी है। तो मैं जब भी वेडिंग कंडक्ट करता हूँ तो मैं हमेशा यही उदाहरण देता हूँ। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में से मतलब हवा को बनाया, और मतलब आदमी औरत ऐसे करके बनाया। क्यों? क्योंकि औरत आदमी के देह में से निकली है, इसलिए इसलिए आदमी और औरत एक है, लाइक हस्बैंड वाइफ एक है। तो मतलब हस्बैंड और वाइफ लाइक वो एक देह है, वो अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार आदम यीशु मसीह की परछाई है, और आदम के लहू से निकली हुई मतलब उसके खून से निकली हुई हवा। हम हम कैसे उत्पन्न हुए हैं? हम यीशु मसीह की का जो निकला हुआ खून है उसकी उसके साइड में से, वहां से हमने उद्धार पाया है। हमारी मेहनत या हमारी कोशिश से हम उसकी दुल्हन नहीं बने, हम उसके सैक्रिफाइस की वजह से उसकी दुल्हन बने हैं। तो आपका और यीशु मसीह का जो रिश्ता है, हम यीशु मसीह की बगल में से निकल के आए हैं। जैसे हव्वा लाइक आदम की देह से निकली थी, तो यीशु मसीह ने भी अपनी देह में से निकले हुए लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया, और उस लहू के द्वारा हम उसकी दुल्हन बन गए। इसलिए आप लोग अपनी ओर मत देखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने मन से जियो। तो पौलुस कहता है कि थोड़ी सी मूर्खता सह लो, तो आप भी अपनी मूर्खता को सह लो। तो सबसे पहले हम खुद अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे व्यक्ति का की प्रार्थना कौन सुनेगा? परमेश्वर नहीं सुनेगा, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। अपनी मूर्खता को सह लो। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूल्हा है उससे हमारा रिश्ता कामों के द्वारा नहीं है, वादे के द्वारा है। हम और वो एक हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें देखे क्या बोलता है कि जो पवित्र किए जाते हैं और जो पवित्र पवित्र करने वाला है वो दोनों एक हैं। हम और यीशु मसीह एक हैं, हमारी अच्छाई की वजह से नहीं,
यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हम पवित्र नहीं थे, लेकिन हम कैसे पवित्र कुमारी बन सके? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो लहू बहाया, जब हमने उस अद्भुत सुसमाचार को स्वीकार किया, उस वजह से हम उसकी दुल्हन बनने की काबिलियत पा सके। तो हम उसकी पवित्र कुमारी के रूप में हम यीशु को स्वीकार करते हैं। 3 में क्या लिखा है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, तो अपनी चतुराई से, अपनी मतलब चालाकी से, और क्या किया उसने? हवा को बहकाया। तो शैतान आपको अपनी चालाकी से बहकाता है। तो बहकाना क्या है? तो बहकाने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम धोखा खा रहे हो। आजकल लाइक वॉइस फिशिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। शुरुआत में लोग मतलब धोखा खाते हैं, लेकिन आजकल बोलते हैं अरे हमें पता है हम क्यों धोखा खाएंगे, लेकिन फिर भी लोग धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान अपनी चतुराई से बहकाता है, इसलिए लोग मतलब उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरे आसपास कितने लोगों ने वॉइस फिशिंग का शिकार हुए हैं। तो शायद मतलब सांप ने इसी प्रकार उसको बहकाया। वैसे ही तुम्हारा मन सच्चाई और पवित्रता से मसीह इसके साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो सांप ने कैसे यीशु को कैसे हवा को बहकाया? तो उत्पत्ति 2 तो उत्पत्ति 2 हम पढ़ेंगे। 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसका वचन है, परमेश्वर का वचन है। अवश्य मर जाएगा मतलब जरूर मर जाएगा। तो उसको खाने पे मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो आदम और हवा ने ये वचन को सुना और उनको पता था कि हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन शैतान क्या करता है? उनको बहकाता है। इनके 1 में युवा परमेश्वर जितने बनाए पुरुष बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। मतलब सब। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो सांप ने ऐसा बोला कि तुम अवश्य ना मरोगे। तो तुम अवश्य ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। वचन परमेश्वर ने क्या बोला था? कि तुम जरूर मरोगे, अवश्य मरोगे। लेकिन सांप क्या बोलता है? अपनी चतुराई से उसको धोखा देते हुए क्या बोलता है? तुम नहीं मरोगे। और 5 में क्या बोलता है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर जैसे बन जाओगे। ऐसी चालाकी से उसको बहका दिया। तो यशायाह 27:1 में क्या लिखा है? हमने सांप के विषय में वहां पे पढ़ा है। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। तो ये क्या करता है? अजगर तुमको लाइक धोखा देता है। और तो हम अनगिनत वचन को सुनते हैं, लेकिन फिर भी इसे धोखा खा लेते हैं। सही है नहीं? तो इस सर्प का नाम लिव्यातान है। लिव्यातान वेग और टेढ़े चलने वाला सर्प, समुद्र में रहता है
उसको भी मतलब परमेश्वर घात करेगा। तो सांप मतलब टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, क्या कौन टेढ़ा मेढ़ा चलता है? शेर टेढ़ा मेढ़ा चलता, कोई जानवर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, सिर्फ सांप टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। तो सांप क्या है? टेढ़ा है, सही है। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, 28 के साथ में क्या लिखा है? वे भी दाख मधु के कारण डगमगाते हैं और मुद्रा से लटखड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटकते जाते और न्याय में भूल करते हैं। तो लिबियातान मतलब टेढ़ा मेढ़ा सांप, लड़खड़ाने वाला, डगमगाने वाला। तो आप लोगों के मन में तो परमेश्वर का वचन कह रहा था कि तुम अवश्य मर जाओगे, ये स्थापित होना चाहिए था, लेकिन शैतान ने बोला निश्चय नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, मरेंगे, नहीं मरेंगे, मरेंगे, नहीं मरेंगे। मतलब वो हमारे मन को ऐसे लड़खड़ाने के रास्ते पे लेके जाता है शैतान, ऐसे करके हमको धोखा देता है और एक वचन से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। तो क्या चीज हमें ऐसे धोखा देती है, सोच के देखिए। तो एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11, फिर से देखेंगे 11 का 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो यहाँ कोई और आत्मा, कोई और वचन के बारे में बताया गया है। तो हम किस यीशु पर विश्वास करते हैं? सच्चे यीशु पे, पवित्र आत्मा पे और सच्चे सुसमाचार पे। लेकिन यहाँ पे शैतान हमें क्या देता है? शैतान क्या देता है? दूसरा यीशु बना देता है हमारे मन में, दूसरी आत्मा बना देता है। सुसमाचार नहीं, दूसरा सुसमाचार हमारे मन में बना देता है। तो दूसरा यीशु कौन है? दूसरा आत्मा क्या है? दूसरा सुसमाचार क्या है? तो कल हमने शायद भाई मीटिंग ने हारून के बेटों ने दूसरी आग परमेश्वर को चढ़ा दी थी, तो परमेश्वर ने उनको मार डाला था, हुबनी और अबनादाब ने। तो परमेश्वर ने एक आग बताई है कि तुमको ये यूज करनी है। परमेश्वर ने फिक्स कपड़े बताए हैं कि याजक को ये पहनने हैं, और एक फिक्स टाइम बताया है कि जब तुम्हें मतलब ऑफरिंग देना है तो उनको फिक्स टाइम पे फिक्स कपड़े पहन के फिक्स आग लेके देना था ऑफरिंग। लेकिन होमनी और अमनदाब ने क्या किया? कोई और आग चढ़ा दी परमेश्वर को, तो उनको नाश कर दिया गया। वो था कोई और इशू, कोई और सुसमाचार, कोई और आत्मा। तो सच्चा इशू कौन है? मती 1:21 में, वो एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ क्या है? वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो आज हम बोलते हैं यीशु। यीशु कौन है? तो इंग्लिश में जीसस बोलते हैं। तो कोरियन हिब्रू भाषा में येसुआ है, तो चाइनीज लोग यासु बोलते हैं, हम लोग हिंदी में यीशु बोलते हैं। यीशु का मतलब क्या है? अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला। तो जो जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो उसको अगर तुमने बचा लिया तो वो पानी में है या पानी से बाहर आ गया है? पानी से बाहर आ गया है, राइट? तो वो पानी में है और बोल देंगे कि वो बच गया है? वो पानी से बाहर आके जमीन पे है तब हम बोल सकते हैं कि वो बच गया है। तो यीशु मसीह ने अगर पापों से बचाया है तो हमारे अंदर पाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जिसके अंदर पाप नहीं है वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो सिद्ध है, वो ऐसा बोल सकता है।
तो इब्री भाषा में ईशुआ शब्द का मतलब क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ईशुआ बोलते हैं। तो हिब्री भाषा जो है वो राइट से लेफ्ट को रीड करते हैं, लेफ्ट से राइट को नहीं रीड करते। तो ईशुआ, यीशुआ शब्द का मतलब क्या है, तो मतलब ये हिब्री लेटर्स लिखे हुए हैं पास्टर ने। तो जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है यीशुआ शब्द का, उसका मतलब बनाने वाला, बनाना, हाथ। और दूसरा जो लेटर है उसका नाम है परफेक्ट। और जो थर्ड वर्ड है वो मतलब कैलवरी, कील, उद्धार, कनेक्ट करने वाला। और जो थर्ड फोर्थ कैरेक्टर है उसका नाम आंख, जानना, देखना। तो मतलब टोटल अगर इस कैरेक्टर्स का मीनिंग हम देखेंगे कि जो सिद्ध है उसके हाथों में कीलों के निशान को देखो। मतलब ऑलमाइटी, जो ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिमान है उसके हाथों के कीलों के निशान को देखो। मतलब यीशुआ शब्द का मतलब ये है। तो हमारा यीशु मसीह वो देहधारी होके हमारे बीच में आया और क्रूज के ऊपर वो कीलों पे क्रूज पे वो उसके ऊपर कीलें ठोकी गई। क्यों उसके ऊपर कीलें ठोकी गई? ताकि हमारा पाप धुल जाए। तो उसके क्रूज पे चढ़ाए जाने से पहले हम सब पापी ही हो सकते थे, पापी ही रह सकते, हम पाप ही कर सकते थे। और आगे जब हम पाप करते तो हम मतलब पापी ही रह सकते थे, हम पापी हुए बिना कुछ नहीं हो सकते थे। तो ये दूसरा इशू क्या हुआ? दूसरा इशू का मतलब है कि यीशु पे विश्वास करते हुए भी तुम्हारे अंदर पाप है। तो अगर तुम सच्चे यीशु पे विश्वास करते हो तो तुम्हें पापों से छुटकारा मिलना चाहिए, तुम्हारा पाप अनंत काल के लिए खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह इस समय से बंधी हुई दुनिया में नहीं, लेकिन अनंत काल की दुनिया में उसने पापों की कीमत को चुका दिया है। क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, उसने पाप के अधिकार को मतलब खत्म कर दिया है। तो पुराने नियम में जो बकरों और बछड़ों का जो लहू था वो सिर्फ एक ही पाप को खत्म कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल का पाप धोने के लिए आया। तो दूसरे यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु पे विश्वास करते लेकिन पाप बचा हुआ है। ज्यादातर जो वर्ल्डली चर्चेस हैं वो किसी और यीशु पे विश्वास करते, सच्चे यीशु पे विश्वास नहीं करते। तो सच्चे यीशु पे विश्वास करते तो वो धर्मी बन जाते, उनका वो अनंत काल के लिए सिद्ध हो जाते। तो जब हम बोलते हैं कि हम पवित्र हैं, हम सिद्ध हैं, तो वर्ल्डली चर्चेस के लोग बोलते हैं कि तुम गलत शिक्षक हो, तुम तो पाप करते हो, कैसे बोल सकते हो, तुम बेशर्म हो भी बोलते हो कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है। ऐसा नहीं है। हम सच्चे यीशु पे विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि हम हमारे अंदर पाप नहीं है। तो वर्ल्डली चर्च बोलते कि नहीं, फिर भी हमें नम्र होना चाहिए, अपने आप को पापी बोलना चाहिए। परमेश्वर चाहे हमें धर्मी देखता है लेकिन हमें मतलब अपने आप को पापी कहना चाहिए। तो वो सच्चा यीशु पे विश्वास नहीं करते। हमने सिद्ध धार्मिकता को प्राप्त किया है। तो सच्चे यीशु में विश्वास करना क्या है? क्रूस पे कीले ठोके हुए सर्वशक्तिमान को देखो। तो तुम्हें अनंत काल के लिए सिद्ध बनाने के लिए, तुम्हें अनंत काल के लिए पवित्र करने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों पे कीले ठोकी गई। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करें, किसी और पे विश्वास करें, तो फिर वो किसी और यीशु पे विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने बहुत सारे मसीह विश्वासियों को बहकाया है, उनको ये सोचने में मजबूर किया है कि वो पाप करते हैं जब वो पापी हैं। तो आंखें खोलते हुए भी वो लोग धोखा खा रहे हैं, धोखा खाते जा रहे हैं। तो कोई और इशू है। सही है। तो जो सच्चा इशू है, इशू और पाप कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि जैसा पूर्व पश्चिम से दूर है, उतना परमेश्वर ने हमारे पाप को हमसे दूर कर दिया है। तो उत्तर और सॉरी पूर्व और पश्चिम कभी मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते।
मतलब इस तरफ अगर पूर्व है तो इस तरफ पश्चिम है, तो मतलब दोनों क्या कभी भी मिल सकते, नहीं मिल सकते, दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सही है। तो अगर किसी मूर्ख को अपनी पीठ, अपने अपना सिर का पिछला हिस्सा देखना है तो शीशा लेके वो ऐसे करके देख लेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेगा, फिर दिख जाएगा। तो मूर्ख को लगता है कि मैं ऐसे करके फटाफट से घुमा दूंगा तो मैं देख लूंगा, दिखेगा। तो बहुत से आत्मिक जीवन ऐसी मूर्खता से जीते हैं, समझ रहे हैं। तो आज कितने सारे चर्चेस अलग यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, तो कहते हैं यीशु पे विश्वास करते हैं, फिर भी उनके अंदर पाप है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं, हमें फिर भी नम्र बनना है और बोलना है कि हम पापी हैं। तो ये बिल्कुल सही सी बात लगती है, लेकिन ये शैतान की चतुराई से धोखा खाना है। तो ये शैतान से धोखा खाए हुए लोग आज दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। तो फिर आप पवित्र कुमारी नहीं है, तो आप वो उस सिधाई से, उस पवित्रता से भटक गए। तो हमारे पास यीशु मसीह की पवित्रता है, यीशु मसीह की धार्मिकता है, इसलिए हम अपने आप को धर्मी और पवित्र कहते हैं। हम अपने कामों से धर्मी या पवित्र बन गए, ऐसा नहीं है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूँ, वो यीशु पे विश्वास करना है। तो दूसरी आत्मा क्या है? तो लोग बोलते हैं हाँ मुझे होली स्पिरिट मिल गई। हाँ, कैसे मिली? हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा था, एकदम से मुझे बहुत रोना आया, मुझे मतलब बहुत मेरे आंसू निकलने लग गए और मुझे एकदम से एक आग मेरे ऊपर उतरी और मुझे इतना अजीब सा अनुभव हुआ और मैंने पवित्र आत्मा पा ली। तो ये अलग आत्मा है, दूसरी आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने का एक स्पष्ट रास्ता है। पवित्र आत्मा, जो सच्ची पवित्र आत्मा है, वो कैसे मिल सकता है हमको, उसका एक प्रॉपर एक तरीका है। तो हम किसी की गवाही सुन के पता चला देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर दूसरी आत्मा आई है। वो दूसरी आत्मा क्या है? वो इवल स्पिरिट है। तो तो जो इवल स्पिरिट है वो भी अपने आप को कैसे भेष बदल लेती है, वो भी एक ज्योतिर्मय आत्मा के रूप में अपना अपना रूप बदल देती है। तो 13 में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 11:13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो जिनके अंदर अभी यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन हमारे अंदर भी पाप है, वो झूठे प्रेरित हैं, उनके पास झूठी आत्मा है। तो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी अगर आपके अंदर पाप है, तो चाहे वो अपने आप को पास्टर कहें या जो भी कहें, वो क्या है? वो भरमाने वाले लोग हैं। तो वो खुद नहीं जानते, वो खुद भी नहीं सोचते कि वो शैतान से धोखा खा रहे हैं। तो अगर उनको पता होता कि ये धोखा खा रहे हैं तो वहां से आजाद हो जाते। तो 13 में क्या लिखा है? तो अभी भी मतलब अजीब नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उनकी नजरों में लाइक हम अजीब हैं। तो शैतान अपने आप को कैसे बना लेता है? वो भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो शैतान कौन है? एक्चुअली में वो स्वर्गदूत है, लेकिन वो भ्रष्ट हो चुका स्वर्गदूत है। तो शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में दिखाता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, उनका आत्मिक जीवन सही है। तो चर्च जाने वाले लोग, सारे पास्टर, सारे एल्डर, सारे प्रेरित, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अर्ली मॉर्निंग सर्विस में जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पाप करके अंगीकार कर रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं। उनको क्या लगता है? उनको लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो सब कहाँ से है? वो बुरी आत्मा से है। हाँ, मैंने तो बीमारी ठीक की, मेरे ऊपर तो आग उतरी, मैंने तो अन्य भाषाएं बोली, वो सब बुरी आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट रूट से नहीं आई है, सही रास्ते से नहीं आई है, गलत रास्ते से आई है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे आता है? तो प्रेरितों 2:38 में लिखा है। तो पतरस क्या कहता है कि
तो उस जमाने में लोग मतलब बपतिस्मा लेते थे। बपतिस्मा एक प्रतीक था कि ठीक है मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। तो बपतिस्मा एक प्रकार का मतलब दफनाए जाने की सेरेमनी के समान था कि मैं अब मर गया, यीशु मसीह के लिए जिंदा हूँ। तो 38 में लिखा है, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम्हें से हर एक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो अगर तुमने पापों की क्षमा पाई तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे एफर्ट से नहीं मिलेगी, दान है, वो गिफ्ट है। तो तुमने कैसे पवित्र आत्मा पाई, तो कैसे बताना है पवित्र आत्मा मिली, हाँ मैंने ऐसे ऐसे पापों की क्षमा पाई, ये बताना है। तो लोगों से पूछो तुम्हें पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास है, हाँ मेरे अंदर आग उतरी, मैंने अन्य भाषा बोली, मुझे रोना आया, मैंने प्रार्थना की, वो सब अलग आत्मा है, दूसरी आत्मा है। तो तुमने पवित्र आत्मा को पाया है, ज्यादातर वो होते हैं हाँ हमने पाया है। तो वो क्या है, वो बुरी आत्मा है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत ने मतलब धोखा दिया है, जो शैतान है। तो पवित्र आत्मा तभी हमें मिल सकता है जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करें। तो प्रेरितों 10 के 43 को अगर हम एक बार देखें तो पतरस कोर्नेलियस के परिवार को जब सुसमाचार प्रचार करता है, वो लोग सब मतलब रोमी थे। तो पहली बार अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचा था। तो लास्ट में वो क्या बोलता है, सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके मन के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो पतरस की ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो जब उन्होंने पापों की क्षमा का सुसमाचार सुना और कॉर्नेलियस के परिवार ने विश्वास किया कि हाँ अरे यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, हमारा पाप खत्म हो गया, अब तक हम अपने आप को पापी समझ रहे थे, तो आज हम पापी नहीं है, हम मतलब पवित्र हैं। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। तो आजकल विदेश में कितने पास्टर्स हैं जो पाक का वचन सुन के बोलते हैं कि अब हमने उद्धार पाया, अब हमने पवित्र आत्मा को पाया, अब हमने पापों की क्षमा को पाया। तो डैलस में इस बार स्पेनिश चर्च का सबसे बड़ा जो चर्च है उसके पास्टर ने गवाही दी कि आज जो वचन मैंने सुना वो मेरे मन के लिए आपने प्रचार किया, आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। तो अमेरिका में इतना बहुमूल्य परमेश्वर का काम भी उत्पन्न हो रहा है। तो पापों की क्षमा तुम्हें पानी है। जब पतरस ने ये बात बोली तो 44 में लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस क्या बातें कह रहा था, पतरस कह रहा था कि तुम्हें उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पानी है। और जब पतरस ने ये बातें की तब क्या हुआ, सब पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये मतलब पवित्र आत्मा के मिलने का तरीका है, रास्ता है। तो यहाँ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा कैसे मिलती है। अगर आप इस रूट से पवित्र आत्मा को नहीं पा रहे हैं तो बाहरी रूप से हाँ ये वो बहुत कुछ हो रहा है, आप बीमारी ठीक कर रहे हैं, आप ये वो कर रहे हैं, तो वो मतलब मत्ती 7 में लिखे हुए अंधेर करने वाले के समान है। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने यीशु मसीह के नाम से बुरी आत्माओं को निकाला, मैंने ये किया वो किया। तो वो सब भरमाने वाली आत्मा से धोखा खा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें, तो मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, हमने यीशु मसीह के नाम से बीमारी को ठीक किया, यीशु मसीह के नाम से बुरी आत्मा को निकाला है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, अधर्म अधेर करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो शैतान से धोखा खाकर दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरे आत्मा का प्रचार कर रहे थे। इफिसियों 1 के 13 में क्या लिखा है, वहां पे भी पवित्र आत्मा का रूट क्या है, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है वो बताया गया है। इफिसियों 1 का 13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी।
तो सुसमाचार सुन के उद्धार का सुसमाचार क्या है? उद्धार का सुसमाचार वो सुसमाचार है जो हमें पवित्र करता है, हमें हमें पाप से छुटकारा देता है। तो जब तुम उस वचन को सुनते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप तुम पे लगती है। इस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे पास आती है। बिना पापों की क्षमा के पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आ सकती। वो दूसरी आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो दूसरा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार यीशु मसीह की धार्मिकता का प्रचार करता है। तो सच्चा सुसमाचार नई वाचा है जिसमें सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने गिफ्ट के रूप में हमें दिया है। लेकिन दूसरा सुसमाचार क्या है? हम चाहे कहते हैं हम यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। रोमियो 1:17 में रोमियो 1:17 में लिखा है कि क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मतलब सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? जिसमें इंसान का काम शामिल नहीं है, वो सिर्फ विश्वास से है, विश्वास से विश्वास तक। इसलिए लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर की उस सिद्धता को हम विश्वास से स्वीकार करते हैं। वो सच्चा सुसमाचार है। दूसरा सुसमाचार क्या है? रोमियो 3:10 में क्या लिखा है? एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता है, दूसरी ओर हमारी खुद की धार्मिकता है। दूसरी धार्मिकता क्या है? दूसरी धार्मिकता हमारे कामों से जुड़ी हुई धार्मिकता है। तो जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानते, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए झूठा प्रेरित कौन है? हमने पहले कुरिन्थियों 11 में पढ़ा। दूसरे कुरिन्थियों 11 के 15 में लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो मतलब हम अगर अपने कामों से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दूसरा सुसमाचार है। तो जिस दौरान हम दूसरे सुसमाचार को स्थापित करते रहेंगे तो हम सच्चे सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो आज वचन सुन के स्पष्ट रूप से आप ये जान सकते हैं कि सच्चा सुसमाचार, सच्चा यीशु, सच्चा आत्मा क्या है, और दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा क्या है, आप उसमें अंतर पहचान सके। तो हमें पवित्र कुमारी के रूप में यीशु मसीह को सौंप दिया गया। तो हमें भी इस बहुमूल्य वचन के द्वारा, तो आपको पवित्र कुमारी के रूप में हवा के समान, मतलब आपको बहकना नहीं है। तो आप प्रभु की दुल्हन हैं, आप प्रभु का सामर्थ्य पाए हुए लोग हैं, आप सर्वदा के लिए सिद्ध किए हुए लोग हैं। स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें आपको दी गई हैं। हाँ, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? तो शैतान से के बहकावे में मत आइए, बिल्कुल शैतान के बहकावे में मत आइए। तो आपके पास अद्भुत सामर्थ है। तुम आर्मी के प्लेन में चढ़ के आ जाओ, आमीन, वो चढ़ सके। प्रेसिडेंट से मुलाकात करवाओ तो वो कर सके। तुम पीएचडी हो, आमीन, समझ रहे? तो कैसे ऐसा हो सका? हम कुछ महान थे इसलिए ऐसे नहीं। तो मैं कहाँ से पीएचडी हूँ, मैं कहाँ से प्रेसिडेंट से बात करूं? तो फिर नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे? तो आप विश्वास से कदम आगे बढ़ाइए। तो परमेश्वर सच्चा सुसमाचार, सच्ची आत्मा। तो आप लोग अपने खुद के ओर मत देखिए, केवल मसीह की ओर देखिए।